हो गए हैं हमारे पुलाव, छुके हुए चावल जो कि तेरे कहने पे बनाए हैं मैंने। अब पता नहीं कैसे बने कैसे नहीं बने, खा लेते हैं बस, है ना। बिल्कुल नदी के बीचों बीच मंदिर है ये। यहाँ से इसका चढ़ने का, यहाँ से ऊपर ये देखिए पूरा यहाँ से ये करके यहाँ से रोड पे से रास्ता है और यहाँ पहुँच के सब चीज़ डाल दो। चम्मच भी देना एक। चम्मच से पिया जाएगा कि अरे हार्ड है एकदम, हार्ड है वो। चम्मच भी दे दो। और हम आ गए हैं कुंड में। कुंड यहाँ से फ्लाईओवर से हम अगर लेफ़्ट जाते हैं तो यहाँ हम जाएंगे सीधा केदारनाथ जी के लिए, और सीधा जो जा रहा है ये ओमकारेश्वर यानी कि ऊखी मठ के लिए, जहाँ पे बाबा केदार की डोली 6 महीने रहती है। ठंडा पानी है, सब अंदर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये मंदिर फाइनली हम पहुँच गए ओमकारेश्वर टेम्पल। ये देखो आप, ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ बाबा केदार की डोली 6 महीने रेस्ट करती है, आराम करती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आप सबके दिन जा रहे होंगे। मैं अमित तोमर एंड यू वाचिंग एटी ब्लॉग्स। जैसे कि आपको पता था कहाँ हम रुके थे, रात को खाना बनाया था हमने खुद ही जो खाया था। काफ़ी लेट हो गए थे वीडियो एडिट करते करते, और ये कुछ ऐसा नज़ारा था। देखिए यहाँ पे ये बराबर में गंगा जी बह रही है, ये देखिए, और ये लगा हुआ है हमारा टेंट, और ये पीछे पहाड़। तो भैया आप चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कहाँ पे आज रुकेगा, कौन सा पड़ाव है। अभी रास्ते में यहाँ से जाएंगे, पहले रुकेंगे देवप्रयाग में, जहाँ दोनों नदियों का संगम हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी, वहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद धारी देवी जाएंगे, फिर उसके बाद चलते हैं ऊखी मठ की तरफ, आगे की तरफ। जैसे भी जाएंगे, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर वहीं जाएंगे। जैसे भी जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे, और जो जो चीज़ें होती होगी दिखाते रहेंगे आपको। और तब तक के लिए देखते रहिए एटी ब्लॉग्स, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं। और हमारा जो आशियाना था रात का सोने का, ये हमारी ये प्लेट्स रखी हुई हैं, यहाँ खाना बनाया था। ये हमारा कमरा था, टेंट जिसमें हम रुके थे लवर में। गुड मॉर्निंग लव जी। गुड मॉर्निंग। सो रहे हो? हमला करा दिया कल वहाँ, कल हमला हो गया वहाँ। हाँ वही देख रहा हूँ मैंने कहा, बताओ यार, नाम पूछ पूछ के मार रहे थे। जाति पूछ पूछ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये पूछ पूछ के मार। बताओ यार क्या करें। क्या होगा पता नहीं, बर्बाद हो गया देश में आते हुए। भाई सफाई कर रहा, देखो बर्तन धो रहा है रात के नदी के किनारे रगड़ रगड़ के। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी बहुत बढ़िया यार, फोटो आ रहा भयंकर। भैया सुबह हो गई थी, कुछ नाश्ता वास्ता करा नहीं, रात का बचा हुआ था थोड़े से चावल। देखिए लव कितने बच रहे हैं, बहुत सारे हैं ये चावल बच रहे हैं। हैं। तो लव ने बोला कि, लव क्या बोला भाई आपने? मैंने बोला, मैंने फेंकने से अच्छा है चिड़ियाओं को डालने से, फेंकने नहीं। चिड़ियों को डालने से अच्छा, मुझ जैसे कुत्ते को के लिए इन्हें फ्राई कर दो दोबारा से। तो अब हम ये टमाटर प्याज और आलू काट लिए छोटे छोटे, इसे डाल के थोड़ा फ्राई कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर रास्ते में बनाएंगे कुछ, देखते हैं। देखो चिड़ियों को डालो, चिड़ियों को डालो चाहे कुत्तों को डालो, डालने तो मैं है तो बढ़िया है, कुत्ते को डाल दो। है ना, पहले दिन ही लफड़ा हो गया यार, पता नहीं क्या हुआ है, गैस कैसे ख़त्म हो गई समझ ही नहीं आया। मैं तो भरवा के लाया था, भरवा के नहीं, उसमें थी ऑलरेडी। वो कह रहे थे बहुत है गैस अभी इसमें, पता नहीं लीक हो गई है क्या हो गई है, आधे में ही रह गई है। ये देखिए सिलेंडर ये रखा खाली, आधे में ही रह गए हैं। अब लब को भेजा है, बुटेन भी हमारे पे थी तो वो लेके आ रहा है। देखो बुटेन गैस, शुक्र है हम पे था लब। बड़ा धमाका। मगर लब ये हम क्या हुआ पहले दिन ही, कोई ना, लोगों की ना वो लग रही है हाय हाय खा रही है हमें। कोई बात ना, जिनकी हाय खा रही होगी उनके मैं ऐसे लगा दूंगा। तो भैया स्टार्ट हो गया हमारा, ये गर्म होना शुरू हुआ नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। हो गए हैं हमारे पुलाव, छुके हुए चावल जो कि तेरे कहने पे बनाए हैं मैंने। अब पता नहीं कैसे बने कैसे नहीं बने, खा लेते हैं बस, है ना। जल्दी से खाते हैं फिर निकलते हैं जल्दी, क्योंकि देखो कितना धूप निकल आई है, गर्मी भी हो गई है। क्योंकि यहाँ पे अभी इतना ऊपर नहीं है ना, हम नीचे ही हैं, तो गर्मी है यहाँ थोड़ी सी। रात को भी मौसम ठीक रहता है।
मैंने खा लिया, मज़ा आ गया। एक बार खा ना, एक बार हमें बता कैसे बने हैं। मज़ा आ गया ना, चटपटे हो रहे हैं। मज़ा, स्वाद तो वैसे भी आना होता है जब आदमी खुद मेहनत करके बना कर खाता है ना, अपने आप स्वाद आ जाता है। चाहे खुद कमावे चाहे खुद बनावे। तो भैया अपने कार में आ चुके हैं, अब चलते हैं सीधा, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 36 टेम्परेचर है, देखो धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, ये लव है। अब चलते हैं सीधा। यार इसमें फिर पंचर हो गया उसी टायर में। परवीन भाई फिर वही टायर दुखी कर रहा है भाई, क्या करें। पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे, ये भाई चेक करेगा, छोटा बच्चा। पंचर हो गया, तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, पंचर ही पंचर हो जा रहा है। भैया कहीं कहीं थोड़ी लैंडस्लाइड भी होती है इस रास्ते पे ना, श्रीनगर वाले रास्ते पे, देवप्रयाग वाले पे। फूल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आगे गुलदस्ता जा रहा हो। नहीं, इसके बीच में बैठ जाए, हम ठंडक आती रहेगी। हाँ। लो भैया रोक दिया है यहाँ, ट्रैफिक लैंडस्लाइड हो गई है यहाँ पे। अब देखते हैं कितनी देर में रास्ता क्लियर होगा, फिर निकलते हैं। गाड़ियों को रोक दिया गया है भाई। देखो भाई, ये आइसक्रीम लिया, बचपन में मिलती थी ना आइसक्रीम, ये यहीं मिली है, 20 रुपए की दी है, बताओ 5 रुपए की आती थी। मतलब तेरी कौन सी है? रबड़ी फलूदा वाली। कैसी लग रही है? दवाई की महक आ रही थोड़ी थोड़ी। गया जाम, और भीड़ देखो एकदम क्या छुट्टी है, सारे ऐसे भागे हैं जैसे जेल से निकल के भागे हो। हेलो, ये देखो यहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है ना, ये वाला तो ये रोक देते हैं हर 15-15, 20-20 मिनट के लिए रास्ता रोक देते हैं यहाँ से। पहाड़ के बीच से जो रास्ता कटा है, हाँ, इसके पास है ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर है एक, और ये देखो सारे पे पत्थर पड़े हुए हैं नीचे रोड पे, देख लो कितने पत्थर पड़े हुए हैं। थे पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बिछोली खाल, ये पेट्रोल भर रहा है हमारी गाड़ी में। ये लव को भेज दिया है पानी भरने के लिए, कि लव पानी भर ला, ठंडा यार। फाइनली हम पहुंच चुके हैं 3 धारा पे। 3 धारा ये वो स्पॉट है देवप्रयाग से पहले, जहाँ पे सारी जो बसें, जो गाड़ियाँ नीचे से प्राइवेट आती हैं, वो यहाँ रुकती है। किसी को भी खाना वाना खाना हो, जूस पीना हो या कुछ भी पीना हो, तो यहाँ सब ये भैया यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों के, जूस भी ले लो, खीरे ले लो, फ्रूट्स ले लो, खाना ले लो। जूस का यहाँ से ना किन्नू का भी, बुरांस का भी, सब तरह का मिलता है। यहाँ से फिर सीधा जाती है बस, सीधा सोनप्रयाग रुकती है। फिर सुविधा भी उपलब्ध है, देखिए यहाँ प्राइवेट अच्छे टॉयलेट है, क्लीन। ये पहुँच गए जी हम, ये थे रास्ता जा रहा है, ये देखिए कहाँ पौड़ी के लिए, कोटद्वार, सतपुली। तो भाइयों फाइनली हम पहुँच चुके हैं, देखिए देवप्रयाग वो जगह भी दिखाता हूँ आपको, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हो रहा है। यहाँ से आगे जाके बनती है गंगा जी, जो हरिद्वार और ऋषिकेश जाती है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को दोनों नदियों का संगम। ये देखिए दोनों नदियों का, यहाँ से आ रही है ये अलकनंदा और ये मंदाकिनी, ये दोनों नदियों का संगम हो रहा है, ये मिलके बन रही है गंगा जी। देखिए लोग भगवान स्नान भी कर रहे हैं, आप देखिए। बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए मज़े ले रहे हैं सब अपने। गाड़ी, अब चलते हैं सीधा धारी देवी की तरफ। संगम नगरी देवप्रयाग में आपका स्वागत है। और यहाँ पे नीचे गए नहीं हम, क्योंकि भाई साहब गर्मी बहुत है, नीचे उतराई बहुत है। उतर तो जाएंगे मगर फिर आने में तो ऐसी हो जाएगी, तो हमने कहा आते वक्त देखेंगे। अब चलते हैं सीधा धारी देवी की तरफ। ये अगर जैसे किसी को भी यहाँ आना हो तो हरिद्वार से सीधा बस ले, बस का किराया मात्र 150 रुपये है, सीधा यहाँ उतारता है 150 रुपये में आपको देवप्रयाग मुश्किल से ऋषिकेश से लगेगा आपको 2 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे। 2 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाओगे, और अच्छे से दर्शन करके, स्नान करके आप अपने घर दोबारा वापस भी जा सकते हैं एक ही दिन में। ये कुछ ऐसा है। अब हम निकल गए हैं धारी देवी के लिए, अब मिलते हैं आगे जाके धारी देवी।
तो भाइयों, जैसे कि मैं अभी आपको दर्शन कराया था और अभी आपको दिखाया देवप्रयाग में जो संगम हो रहा था नदियों का, ये दो नदियाँ आती हैं, जैसे एक अलकनंदा और एक भागीरथी और मंदाकिनी जिसे कहते हैं। और मंदाकिनी और अलकनंदा दो नदियाँ आती हैं। अलकनंदा को भागीरथी भी कहते हैं। अलकनंदा जैसे सतोपंथ से, बद्रीनाथ जी से, गौमुख से मिलकर 3-4 नदियों का संगम होता है, तो मेन वो भागीरथी होती है, उसको अलकनंदा और भागीरथी भी कहते हैं। और उसके बाद वो जो दूसरी तरफ से आ रही है मंदाकिनी, वो छोराबाड़ी ग्लेशियर से आ रही है, जो कि आपने जहाँ देखा था कि वो बादल फटा था ऊपर केदारनाथ जी में, वहाँ ऊपर ग्लेशियर पे, तो वो नदी जो आ रही है वो मंदाकिनी है। वो दोनों नदियों का जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में आके, जो कि मैंने आपको दिखाया था। जो मटमैला सा पानी था वो आ रहा है बद्रीनाथ जी से, वो सॉरी केदारनाथ जी से, और जो साफ पानी है वो भागीरथी से, और अलकनंदा, भागीरथी और सारी नदियों का संगम जो हुआ है वो मिलके यहाँ आ रहा है। यहाँ से आगे चल के बनती है सीधी गंगा जी, जो कि हरिद्वार ऋषिकेश में जाके मिलती है। ये अब हम वहाँ से निकल चुके हैं धारी देवी के लिए। तो भैया एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, भूल गया था जो देनी में। ये नंद प्रयाग जो है 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। जैसे देव प्रयाग जो है ये 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। 5 प्रयाग आप जैसे जानते होगे, विष्णु प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, और ये क्या नाम है इसका, देव प्रयाग हो गया। ये 5 प्रयागों का एक मेन प्रयाग है। और ये नीचे रघुनाथ मंदिर भी है। रघुनाथ मंदिर इसलिए है क्योंकि राम जी का नाम ही रघुनाथ है, राम जी का नाम। ड्राइव भी कर रहा हूँ ना, थोड़ा सामने भी देखना पड़ता है इसलिए। हाँ लो, आप पकड़ लो तब जी, 1 मिनट। तो रघुनाथ मंदिर है नीचे भगवान श्री राम का, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी यहाँ तपस्या की थी। और यहाँ पे नीचे ऐसा माना जाता है कि लोग बाग अपने पिंड दान करने भी आते हैं, बड़े बूढ़ों के, और लोग बाग यहाँ पे अपने पाप धोने भी आते हैं, क्योंकि दोनों नदियों का संगम जो है ये बड़ी नदियाँ हैं, दोनों चलती हैं धारी देवी की तरफ। धारी देवी जिनको केदारनाथ जी की रक्षक देवी भी कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब केदारनाथ जी में आपदा आई थी, वो आपदा इसलिए भी आई थी, लोग बागों को कहना है, मानना है तथ्यों का भी, कि यहाँ से मंदिर हटाया गया था डेवलपमेंट के नाम पे। तो जैसे ही मंदिर हटाया था उसी रात को ये आपदा आई, फिर दोबारा ये आके ना दोबारा यहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया एज इट इज जैसा था। तब से बिल्कुल सब चीज़ ठीक चल रही है। और धारी देवी का मंदिर, एक मंदिर कालीमठ में भी है, वहाँ नीचे धड़ के रूप में पूजा होती है, नीचे माता का नीचे का रूप धड़ की पूजा होती है वहाँ पे, और यहाँ पे माता के ऊपर के धड़ की पूजा होती है। तो चलते हैं धारी देवी की तरफ और मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए थोड़ा सा रास्ते का आनंद लीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये अब पहुँच गए हैं हम श्रीनगर। ये श्रीनगर उत्तराखंड वाला है, वो वाला श्रीनगर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर वाला नहीं। जम्मू कश्मीर वाला तो दिखाएंगे आपको 2 महीने बाद, जब अमरनाथ जी की यात्रा होगी। अगले महीने। सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने, आप मालूम थोड़े से राइस खाए थे, तो अब जूस पीने के लिए रुक गए हैं यहाँ पे। मैंगो शेक बनवाया भैया से। कैसा बनाया जी? आइसक्रीम बना दिया ना, तो चम्मच से खाने वाली तो टेस्ट आएगा। जहरी तो लाट डाल दो और सब चीज़ डाल दो। चम्मच भी देना एक। चम्मच से पिया जाएगा क्या? अरे हार्ड है एकदम, हार्ड है वो, चम्मच भी मिलेगी। और भी कुछ डलेगा? देखो पहले चलो डाल दो। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम धारी देवी माता के मंदिर। ये आप मेरे पीछे देख रहे होगे माता का मंदिर, मुझे दिख रहा है यहाँ से। और ये कुछ मैं दिखाता हूँ आपको पास से, वहाँ तो खड़े होने नहीं देते ना। ये रहा मंदिर, बिल्कुल नदी के बीचों बीच मंदिर है ये। यहाँ से इसका चढ़ने का, यहाँ से ऊपर ये देखिए पूरा, यहाँ से ये करके यहाँ से रोड पे से रास्ता है, और यहाँ पहुँच के ये रहा मंदिर। हाँ 100x। अब नया रास्ता बन गया है यहाँ से जाने का। अब सीधी गाड़ी जाएगी। चाचा देखो, अब तो सीधा गाड़ी जा रही है। अब ऊपर पैदल चलने की कोई दिक्कत नहीं है। पैदल तो नहीं तो बहुत ऊंचाई पे से जाना पड़ता था, अब तो सीधा नीचे वहीं तक जाएंगे। पक्का रास्ता बन गया है। ये आ गए हैं माता के दर्शन करने के लिए। अब चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। यहीं गाड़ी आ गई है पास में बिल्कुल। प्रसाद जैसे उतरोगे हैं, उतरते ही सारी शॉप्स हैं प्रसाद के लिए। गाड़ी आगे तक आ जाती है, प्रसाद ले वो अपने, यहाँ से जाओ ऊपर। और ठंडा पानी है, सब अंदर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये मंदिर
धारी देवी जय। आ गए हैं हम माता धारी देवी के मंदिर में। ये ऊपर सब जगह घंटियाँ बनी हुई हैं, जिनकी इच्छा पूर्ति होती होगी। बोलता होगा कोई तो उसके घंटी चढ़ाते होंगे वो, तो ये घंटियाँ बंधी हुई हैं यहाँ सारे में माता के। ये देखिए, ये मंदिर है अंदर। तो भैया कर लिए माता के दर्शन, अब चलते हैं सीधा आगे की तरफ। कहाँ चलना है बाबू? हैं? देखो कुछ पता नहीं अपना तो ठिकाना है नहीं, आगे चलने के लिए। हम क्या गलियों के बन जा रहे हैं? हाँ वही बगड़ी है गुदली। भी कर सकते हैं यहाँ पे ना, पूरा इंतजाम है पूरा है लव। हाँ यहाँ बनाया, झूला हिल रहा था जब बारिश पिछली बार आया था जब मैं। अब सीधा ये रास्ता है, क्या बन गया पक्का, अब तो बहुत अच्छा सुविधा हो गई है। नहीं तो ऊपर से आने में तो बहुत चढ़ाई है, बुजुर्ग महिला तो आ ही नहीं सकते थे, अब किसी को भी ला सकते हैं यहाँ पे। और अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, आप लोगों को भी करा दिए हैं। मिलते हैं आगे चल के। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि। अब यहाँ से गौरीकुंड रह गया है बस 60 किलोमीटर, मगर आज हम गौरीकुंड नहीं रुकेंगे, बताते हैं कहाँ रुकेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम यात्रा की वजह से देखो रोड भी बिल्कुल नए बना दिए हैं अगस्त मुनि में, बिल्कुल है लव। हाँ बिल्कुल अभी डला है रोड, ताजी ताजी एकदम। बताओ आज 23 तारीख है, अभी है 10 दिन है लगभग यात्रा शुरू होने में। बट ये है कि रोड देखो आप, काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत खतरनाक। अब पूरा रोड गिरा पड़ा है नीचे, अब यहीं से ही जाम है देखो। यहाँ तो हमेशा ही रहता है यार लव, है ना। अरे तो रोड देख, मिट्टी पूरी मिट्टी है यार, ये पूरे का पूरा भाई साहब है। वही तो, जब तो ये परमानेंट गिरता रहता है। लाइनें कैसे बनी हुई है ना, कभी भी गिर सके यार ये तो। ये देखो ये रही, और ये देखो ना ऊपर पहाड़ों पे ना पत्थर चिपके हुए हैं सिर्फ, जब मर्जी गिर है ना, कब गिर जाए कुछ नहीं पता इनका। ये सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट है यहाँ का, परमानेंट रहता है यहाँ ऐसा। ये देखना भाई साहब कितना मोटा पत्थर गिरा हुआ है, ऐसे फोड़ने में गिराने में लगा पड़ा है। गिरा है यहाँ से, है ना, अभी गिरा है हाल फिलहाल में, तभी जाम लगा पड़ा यार भाई। बच गया बस, समझ लो। ये तो हमें चकनाचूर कर देता ना। हाँ। हम आ गए हैं कुंड में। कुंड यहाँ से फ्लाईओवर से हम अगर लेफ्ट जाते हैं तो यहाँ हम जाएंगे सीधा केदारनाथ जी के लिए, और सीधा जो जा रहा है ये ओमकारेश्वर यानी कि ऊखी मठ के लिए, जहाँ पे बाबा केदार की डोली 6 महीने रहती है। यहाँ के लिए जा रहा है ये रास्ता, और ये जा रहा है केदारनाथ जी के लिए। तो ये रोड जा रहा है सीधा ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। छोटा सा रोड है, यहीं से आप तुंगनाथ जी, चोपटा, बद्रीनाथ जी, गोपेश्वर, जोशीमठ सब के लिए यहीं से जा सकते हैं बड़े आसानी से। और वो सामने वाला चमोली भी निकलता है, चमोली भी निकलता है, और वो सामने वाला पहाड़ वो केदारनाथ जी वाले पहाड़ है सामने। इतना छोटा रास्ता है कि भैया बात करते करते वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब पहुंचते हैं जहाँ पे जाना है, हमें रुकना है, जहाँ पे टेंट कैंप क्या मिलता है देखते हैं आज भी। वहाँ पहुँच के करते हैं आपसे बात दोबारा। फाइनली हम पहुँच गए ओमकारेश्वर टेम्पल। ये देखो आप, ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ बाबा केदार की डोली 6 महीने रेस्ट करती है, आराम करती है और रहती है। जहाँ ये ऊपर से आते हैं, देखिए टेम्पल वहाँ है बोरा, वहाँ से पैदल पैदल यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ से सीधा जाते हैं केदारनाथ जी के लिए। कल जाएगी वो, सॉरी 28 को जाएगी यहाँ से निकल के गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से फिर फाटा, फाटा से फिर जाएगी सीधा गौरीकुंड। भैया यहाँ कर दी अपनी गाड़ी पार्क, और यहाँ पे कहीं कैंपिंग की जगह मिल नहीं रही थी। कल देखते हैं कहाँ मिलती है, बड़ी मुसीबत है। ये रूम है अपना, ये रूम है अपना, ये वॉशरूम।